हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस एसआई, एलडीसी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पशु परिचर एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपनी 5 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है और 5 क्लासों में दोस्तों अपन ने 5 टॉपिक है वो राजस्थान राज व्यवस्था के पढ़ लिए हैं। यानी कि राजस्थान के पॉलिटिकल साइंस के अपन ने 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं। दोस्तों, आज अपना इसमें छठा नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी कि आरपीएससी से संबंधित आज मैं आपको टॉप 65 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न दोस्तों आपकी आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन 65 प्रश्नों में से आपको लास्ट में कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न है वो पूछा गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और परीक्षा में दोस्तों एक प्रश्न है वो अवश्य पूछा जाता है आरपीएससी से संबंधित। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 5 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछली जो 5 क्लासें हैं वो जरूर देखें। और दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया है? बताइए दोस्तों, सीधा सा यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि कौन सा कार्य राज्य लोक सेवा आयोग का नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों यानी कि श्रेणी प्रथम और श्रेणी द्वितीय के विभिन्न राज्य के कैडर के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करना बिल्कुल सही है। ये कार्य है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का। आगे देखिए, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श। तो दोस्तों, राज्य सरकार को परामर्श देने का इसमें कोई कार्य नहीं है राज्य लोक सेवा आयोग का, यानी कि जैसे कि स्थानांतरण से संबंधित है, ठीक है, ये कार्य नहीं है दोस्तों, स्थानांतरण से संबंधित कार्य नहीं है राज्य लोक सेवा आयोग का, उसके लिए परामर्श नहीं दे सकता। आगे देखिए, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श बिल्कुल सही है। सरकारी महाविद्यालयों एवं पूर्णतः राजकोषीय घोषित विश्वविद्यालय की इकाइयों में शैक्षणिक पदों पर होने वाली भर्ती और पदोन्नति से संबंधित ये कार्य करता है। तो दोस्तों बाकी इसमें ठीक है, लेकिन जो दूसरा है अंतरण के लिए, एक सेवा से दूसरी सेवा के लिए, ये गलत दे रखा है, ये राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कौन करेगा? यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है वो दोस्तों संसद करेगा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संसद करेगा। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? बताइए दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों अनुच्छेद 323(2) के अनुसार, अनुच्छेद 323(2) के अनुसार दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य पर दोस्तों राज्यपाल को एक वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कूट का अपने को यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद 315(a) के तहत 22 दिसंबर 1949 को एक अध्यादेश के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो दोस्तों 22 दिसंबर 1949 को एक अध्यादेश के द्वारा ये राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो की गई थी, बिल्कुल सही कथन है। आगे देखिए, प्रारंभ में इसका मुख्यालय जयपुर था, बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन के बाद
सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित हो गया। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित 8 सदस्य हैं। ये भी बिल्कुल सही है, अध्यक्ष सहित है, यानी कि 7 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष है, तो बिल्कुल सही है, 8 सदस्य हैं। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे कथन हैं वो आरपीएससी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों ही सत्य हैं। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आहरित होते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आहरित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य की संचित निधि पर दोस्तों ये आहरित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य की संचित निधि पर। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो निर्धारित करता है दोस्तों राज्यपाल निर्धारित करता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 22 दिसंबर 1949 को हुआ था। 22 दिसंबर 1949 को हुआ था और एक अध्यादेश जारी हुआ था दोस्तों 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, तो उसके अनुसार 22 दिसंबर 1949 में इसका गठन हुआ था राजस्थान लोक सेवा आयोग का। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कार्य की मैं यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों देखिए, राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन, सरकार को पदोन्नति, अभ्यर्थियों की योग्यता तथा अनुशासन संबंधी मामलों पर परामर्श देना, बिल्कुल सही है। यह राज्य की सेवा में विशेष अहर्ता वाली नीतियों की पद्धति बनाता है तथा उनके प्रवर्तन में राज्य की सहायता करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो जाए दोस्तों, ये कार्यकाल है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल करता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, राज्यपाल करता है दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को जयपुर से स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों बताइए, जो पी सत्यनारायण राव समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर दोस्तों आरपीएससी को जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों अजमेर में स्थानांतरित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका प्रमुख कार्य है भर्ती कराना। इसका प्रमुख कार्य क्या है? भर्ती कराना। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन है वो किसको सौंपता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्यपाल को सौंपता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं?
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसके किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों ये राज्यपाल को सौंपते हैं। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल को। नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। आगे देखिए, प्रशासकीय राज्य सेवा सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों। अब यहाँ पे आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मत कर देना। प्रशासकीय राज्य सेवा जैसे कि आरएस वगैरह है, तो इनकी सेवाओं की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो दोस्तों ये राज्य लोक सेवा आयोग करता है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। जब बात होती है एक राज्य की तो करता है राज्यपाल। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात हो रही हो तो दोस्तों संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन कौन सा है? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन कौन सा है? तो दोस्तों वह नियोजन है, देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य से सेवानिवृत्ति हो गई, यानी कि रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद में दोस्तों वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष वो बन सकता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राष्ट्रपति कर सकता है। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसे है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राज्यपाल को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल को। ठीक है, याद रखना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। तो निलंबित भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर निलंबित करने की शक्ति किसे है? राज्यपाल को। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? बताइए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सावंतदान उज्जवल। सावंतदान उज्जवल, ठीक है, सावंतदान उज्जवल ये दोस्तों मुख्य सचिव, राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित? तो दोस्तों देखिए, इसमें देखिए, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। निलंबित कर सकता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, लेकिन उनको हटाएगा कौन? तो दोस्तों राष्ट्रपति। पद की नियुक्ति कौन करेगा? तो दोस्तों वो करेगा राज्यपाल। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले से होगा, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, बिल्कुल सही है। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रपति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है वो बताना है। दोस्तों देखिए, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। अब देखिए, यहाँ पे 60 वर्ष की जगह कितना आना चाहिए था, 62 वर्ष आना चाहिए था, तब तो ये सही होता, लेकिन अब ये क्या है, गलत हो गया। पहला कथन गलत। दूसरा देखिए, इसका गठन है 1 अगस्त 1949 को हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन है ये 22 दिसंबर 1949 को हुआ था। यहाँ पे 1 अगस्त है वो इसमें गलत दे रखा है, यहाँ पे 22 दिसंबर होना चाहिए था ये, ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सी नंबर का जो कथन है ये दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। चौथा देखिए दोस्तों, इसमें डॉक्टर S.C. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे S.K. घोष। कौन थे? S.K. घोष, ये दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का भी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें सत्य कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ सी नंबर का कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष थे S.K. घोष। कौन थे? S.K. घोष। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं ली जाती? बताइए, किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं ली जाती? तो दोस्तों सभी को पता चल गया होगा। देखिए, सिविल सेवाओं के लिए भर्ती की पद्धति पर परामर्श लिया जाता है, सिविल सेवाओं की नियुक्ति के अनुसरण के लिए जानने वाले सिद्धांतों पर यह भी परामर्श लिया जाता है, सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण के लिए जानने वाले सिद्धांतों पर, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर, तो दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यानी कि ट्रांसफर पर दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग से कोई परामर्श है वो नहीं लिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल करते हैं दोस्तों, ठीक है, राज्यपाल। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 31 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो दोस्तों किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों DS तिवारी का। DS तिवारी का जो कार्यकाल है वो दोस्तों सबसे लंबा रहा, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों DS तिवारी का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1951 से 1958 तक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सदस्य होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए। तो दोस्तों 7 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य सूचना आयोग किस प्रकार का आयोग है? राज्य सूचना आयोग किस प्रकार का आयोग है? तो दोस्तों यह आयोग है सांविधिक निकाय और स्वायत्त शासी निकाय दोनों है दोस्तों ये राज्य सूचना आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? तो दोस्तों सबसे लंबा DS तिवारी का रहा, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों कालानुक्रमिक क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है।
दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला इसमें कार्यकाल था डॉक्टर बी एल रावत का, ये पहले नंबर पर आ जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों राम सिंह चौहान, ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर आएंगे दोस्तों इसमें डॉक्टर दीनदयाल, और चौथे नंबर पर आएंगे डॉक्टर एस एस टाक। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम अपने को बताना था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1324, 1324। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कथन देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 प्रभाव में आया, बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, बिल्कुल सही है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3, तीनों कथन ही दोस्तों इसमें क्या है, सही है। ठीक है, याद रखना। तो कूट भाषा में उत्तर देना था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों देखिए इसमें, देखिए संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस सी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। दोस्तों बिल्कुल सही है, 1952 नहीं 1951 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर एस सी त्रिपाठी। ठीक है, तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पे देखिए संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस सी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में हुई, बिल्कुल सही है। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम 151 एवं नियम 151 पारित किए गए, गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों की सीमा, ये दोस्तों ये कथन ही गलत है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कूट भाषा में उत्तर देना, केवल एक ही सत्य है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए कौन सा कथन है वो गलत है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया, ये भी बहुत दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 और 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा नंबर का इसमें गलत है, बाकी इसमें सही है। प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, तो वो है कमला भील, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे, बताइए कौन सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन, बताइए, तो वो रहे दोस्तों एन के बैरवा। ठीक है, एन के बैरवा। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, एन के बैरवा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। तो दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कौन सा सही है।
देखिए यहाँ पे, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक है, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा नंबर का कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। ठीक है, तो बाकी इसमें बाकी सारे गलत है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए श्रीमती कांता कथुरिया और दोस्तों डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, ये दोनों दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। कोट भाषा में उत्तर देना था, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। तो निलंबित राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा कौन करता है। तो वो करता है दोस्तों राज्यपाल, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन दोस्तों यहाँ पे देखिए जो विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं, वो दोस्तों मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को जरूर लाइक करें, और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर है वो देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर क्लासें है वो जरूर देखें। ठीक है, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन निरंतर आपके पास में पहुंचता रहे। देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा। किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा। तो वो रहा दोस्तों DS तिवारी का, DS तिवारी का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1951 से 1958 तक रहा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये प्रश्न है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 पेपर 3 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। RS प्री एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होंगे, बिल्कुल सही है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही पद से हटाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हटाए जा सकते हैं पद से, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन निलंबित करना हो तो दोस्तों निलंबित कर सकता है राज्यपाल। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सही है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चयन करना है। देखिए सीनियर टीचर ग्रेड 2 एग्जाम 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, बिल्कुल सही है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, सही है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों कालानुक्रमिक क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए डॉक्टर BL रावत, डॉक्टर दीनदयाल राम सिंह चौहान और डॉक्टर SS टॉक। तो ये मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों। सबसे पहले इसमें डॉक्टर BL रावत आएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों राम सिंह चौहान, फिर 3 नंबर पे डॉक्टर दीनदयाल और नंबर 4 पे डॉक्टर SS टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा AC
ACBD, ACBD, ठीक है, ACBD। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2022 में, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए कुछ प्रश्न अगर रिपीट हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी है वो सही तरीके से हो रही है, आपका रिवीजन हो रहा है। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है, बताइए। तो दोस्तों अध्यक्ष सहित 8 है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों ये वर्णित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 318 में, अनुच्छेद 318 में। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है। तो कितना होता है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। दोस्तों देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई, ठीक है। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से, ये देखिए ये प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों ये दोनों कथन है वो इसमें क्या है, सही है। ये प्रश्न दोस्तों सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर इसका ड नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों इसमें क्या है, सही है। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है। ये भी दोस्तों सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए ये प्रश्न भी दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, 3 नहीं थे। तो यहाँ पे गलत कथन ही अपने को बताना था। तो अपना पहला नंबर का ही ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो सही दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। ये भी दोस्तों 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। बताइए दोस्तों ये कथन है, ये अपने को कौन सा कथन है वो सही है वो बताना है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ दोस्तों, देखिए जो कथन सही है वो बता देता हूँ डायरेक्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, बिल्कुल सही है। द नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है। कौन सा कथन है वो गलत है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, गलत हो जाएगा दोस्तों। अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, ठीक है। आगे देखिए, 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों
को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए, बिल्कुल सही है। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों हटाया, देखिए ये सीईटी 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, निलंबित राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों पद से हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए पद से हटाया, तो दोस्तों पद से तो राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए सीईटी 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और दोस्तों देखिए निलंबित कर सकता है राज्यपाल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, अब आप इस प्रश्न को देखिए, विधानसभा में महाभियोग द्वारा राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता, राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप माइनस कर लीजिए। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए थर्ड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए कौन सा कथन है वो सही है, 2 कथन है वो यहाँ पर दे रखे हैं। दोस्तों देखिए एक तो ये है 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पद धारण करेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 1 और 2 दोनों कथन है वो सही है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कार्य है वो है प्रशिक्षण, ठीक है। क्या है? प्रशिक्षण। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्य के राज्यपाल के द्वारा, यानी कि राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2016 में। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये आरपीसी से संबंधित प्रश्न करवाए हैं, समझ में आ गया होगा आपको ये टॉपिक कैसा है, और एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। मैंने सारे प्रश्न है वो आरपीसी से संबंधित करवा दिए हैं। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें जरूर देखें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।